नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट पे हम लोग पढ़ेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट पे हम लोग देखेंगे आज लीडरशिप टॉपिक, ठीक है। तो इसका पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि लीडरशिप होता क्या। लीडरशिप इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस of influencing followers or subordinates and providing guidance to them। तो लीडरशिप मतलब नेतृत्व करना, कोई भी मतलब एक नेता बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। कुछ लोग मतलब होते हैं ना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप के, खुद को मतलब नेता से कम नहीं समझते हैं, तो उन्हीं के उसी पे हम लोग देख रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये लीडरशिप हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो लीडरशिप एक इसमें क्या है ना कि इन्फ्लुएंस करता है, फॉलोअर्स बढ़ाते हैं उसमें लोग, सब ऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, और प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस, लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करना। देखो कोई भी एक टीम बनता है ना, एक ग्रुप वर्क होता है, ठीक है। ग्रुप वर्क होता है, जैसे कि हमारे नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो नर्सिंग इंस्टीट्यूट में ही सारे स्टाफ्स होते हैं, जो भी मतलब हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ होते हैं उनका एक लीडरशिप होता है, वो होता है मैट्रन ऑफिस, ठीक है। तो मैट्रन ऑफिस लीडरशिप होता है एक सारे मतलब एक हॉस्पिटल में, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे स्टाफ का जो भी स्टाफिंग पैटर्न है वो मैट्रन देखती है, ठीक है। तो जो मैट्रन है वो एक लीडर होती है, वो सारे लोगों का कोऑर्डिनेशन देखती है, ठीक है। जहाँ पे लोग घटते हैं, कम होते हैं, वहाँ पे वो करती है। तो वो एक गाइडेंस करती है कि किनको कैसे काम करना है। कहीं पे अगर कुछ स्टाफ्स की कमी है तो वहाँ पे वो मैनेजमेंट कराती है। तो वो एक तरीके से लीडरशिप का काम करती है, ठीक है। तो लीडर क्या होता है? ए पर्सन हु डेमोन्स्ट्रेट एंड एक्सरसाइजेस इन्फ्लुएंसेस ओवर देम। तो वो बताती हैं कि किनको कैसे काम करना है, सबको डेमोन्स्ट्रेट करती है, ठीक है। और एक्सरसाइजेस मतलब इन्फ्लुएंस ओवर देम, तो उनको काम करने का तरीका बताती हैं, ठीक है। किसको कहाँ कितने देर तक करना है वो सारा कुछ सिस्टमैटिक वे में बताती है, ठीक है। स्टाइल ऑफ लीडरशिप, स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या होता है ना, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप होता है, लाइसेज फेयर लीडरशिप और ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, इसमें क्या होता है ना कि द लीडरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर ऑल डिसीजन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप। इसमें क्या होता है ना कि ये कैरेक्टराइज करता है एक इंडिविजुअल कंट्रोल से। एक इंडिविजुअल होता है इसमें, और वो क्या करता है ना, सारा डिसीजन लेने का उसको पावर खुद ही में होता है। जो भी एक्टिविटीज ग्रुप है, एक ग्रुप है, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ करना उसका डिसीजन लेने का पावर उसको होता है। जैसे कि हम लोग अपने नर्सिंग कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो हमारा एक लीडर होता है जिसको हम लोग मतलब क्या बोले, हम सारे मतलब सारे बैचेस मिलके एक क्या चुनाव होता है। तो उसमें एक जो लीडर होता है उसको हम लोग अपना एक लीडर बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट के नाम पे बोलते हैं। तो वो प्रेसिडेंट जो होती है वो लीडर होती है हमारे ग्रुप की, वो सारे बैचेस को कंट्रोल करती है, और जो भी डिसीजन लेना है वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है, जो भी ग्रुप का एक्टिविटीज़ करवाना उसको, ठीक है। तो ये एक तरीके से ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है। और एडवांटेज क्या होता है? एफिशिएंट इन टाइम ऑफ क्राइसिस, less time consuming, useful when leader is experienced while subordinates are inexperienced and new। देखो जो लीडर्स एडवांटेज क्या क्या है? इफिशिएंट इन टाइम ऑफ क्राइसिस। देखो कभी कभी क्राइसिस हो गया, मतलब कि मान लो किसी को कुछ बहुत ज़्यादा नीड है, कुछ क्राइसिस हो गया, तो उसमें क्या होता है ना, जो लीडर होता है सब कोई उसको बोलता है, तो वो कुछ अरेंज करती है। जैसे मेट्रन ऑफिस का ही मैंने मेट्रन का ही एग्जांपल लिया था। जैसे कि स्टाफिंग क्या है, क्राइसिस हो जाती है। कभी कभी इमरजेंसी में क्या होता है ना, जो इमरजेंसी वार्ड होते हैं वहाँ पे सडनली अचानक से मान लो 15-20 से ऊपर फूड पॉइजनिंग के केसेस आ गए हैं, या फिर कोई क्राइसिस हो गया, कहीं पे ट्रेन वगैरह कुछ एक्सीडेंट, या फिर कहीं पे बस वगैरह का एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का मतलब लोग एक्सीडेंटल हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी नर्सिंग स्टाफ का ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पे क्राइसिस हो जाता है। तो वहाँ पे जो मेट्रन होती है वो इमीडिएट अदर वार्ड से, जहाँ पे कम
कम स्टाफ की नीड है, वहाँ से वो सारे स्टाफ को इन्फॉर्म करती है और वो वहाँ पे इमरजेंसी में भेज देती है, ताकि वहाँ पे जो भी ये क्राइसिस है एक प्रॉपर टाइम में वहाँ पे मेंटेन हो सके, वहाँ पे लोग पहुँच सके, अरेंज हो सके और लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया जा सके। लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक लीडरशिप होती है, एक लीडर होती है, उसका बात सब कोई मानता है, तो वो बोल देती है तो सारे लोग वहाँ पे चले जाते हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं होता कि हर किसी को हर वार्ड से जाके बोलना पड़ता है, वो एक जगह एक ग्रुप में बोल देती है तो वो सारे लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। यूजफुल व्हेन लीडर इज एक्सपीरियंस्ड वाइल सबऑर्डिनेट आर इनएक्सपीरियंस एंड न्यू। तो जो मैट्रन होती है ना, वो सबसे सीनियर मोस्ट बनती है, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, और अदर स्टाफ होते हैं वो लोग थोड़े कम एक्सपीरियंस होते हैं, न्यू स्टाफ्स होते हैं, तो उनको उनके साथ क्या होता है ना कि जो वो एक्सपीरियंस कर चुकी है वो अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करती है और उन्हें बताती है कि कैसे काम करना है, उन्हें वो सारी चीज़ें को बताती है। और डिसएडवांटेज क्या होता है ना कि नो इंडिविजुअल ग्रोथ होता है, किसी भी मतलब एक इंडिविजुअल का ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। डज नॉट रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल, इससे हम किसी के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। लीडर लैक्स सपोर्टिव पावर। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना कि लीडर जो होता है ना, कुछ लोग कुछ स्टाफ होते हैं ना, वो बोल देते हैं मैट्रन को नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे, क्या करना है, जो करना है कर लीजिए वाला टाइप्स होता है, तो सपोर्टिव पावर थोड़ा कम होता है उसके पास। और लेस जॉब सेटिस्फैक्शन लीड्स टू लेस कमिटमेंट टू गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा किसी को अच्छा, तो जो भी वो कमिटमेंट किया है और जो भी गोल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कम होता है इसमें, ठीक है। तो लीडरशिप होने के लिए उसके पास जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जो भी लीडर है उसको हाँ अपने जॉब से सेटिस्फाई होना चाहिए, और जो भी वो कमिटमेंट करती है कि हम सबको ऑर्गेनाइज करेंगे तो करना चाहिए उसको। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है, इसमें ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि इनका इसमें पार्टिसिपेंट्स जो भी होते हैं वो इसमें लीडरशिप करते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टाफ्स हैं वो लीडरशिप करते हैं इसमें। हर स्टाफ अब एक तरीके से लीडर होता है अपने वार्ड में। तो एडवांटेजेस इसका क्या है, एनकरेजेस ऑल एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है ना कि सारे एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, सबको ऐसा बनाया जाता है कि कोई भी अगर क्राइसिस या फिर कोई नीड पड़ा तो उसमें वो क्या डिसीजन ले, राइट डिसीजन लेने का उनको, देखो किसी को तुरंत इमीडिएट केयर का नीड है, ठीक है, तो अब थोड़ी ना कोई मैटरन ऑफिस से पूछने जाएगा कि मैडम अभी हम क्या करें कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है तो अभी हम क्या करें। अरे उसको ऐसा बनाया जाता है कि ब्लीडिंग हो रहा है तो हम पहले ब्लीडिंग रोकेंगे भाई, ये नहीं कि जाके मैटरन ऑफिस में हम पूछने जाएंगे कि मैडम पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको क्या करें, उतने देर में तो पेशेंट ही मर जाएगा। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग को एनकरेज करते हैं, वहाँ पे उसको एनकरेज किया जाता है, वो ब्लीडिंग रोकता है बैंडेज वगैरह करके, ठीक है। प्रमोट पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है उसको प्रमोट करने में ये हेल्प करता है। वो अकेले काम करता है, अकेले डिसीजन लेता है, तो उसमें क्या होता है ना जो भी उसका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा मतलब डेवलप होता है। ग्रेटर कमिटमेंट टू वर्क, और अकेले काम करता है ना तो वो किस पे डिपेंडेंट भी नहीं होता, तो वो जो भी काम है करता है वो उसके लिए वो ग्रेटर उसके पास अच्छा खासा कमिटमेंट होता है। इनहेंस जॉब सेटिस्फेक्शन, और वो कुछ काम किया ना, तो जैसे हम लोगों ने भी फर्स्ट टाइम में जब कैटेटराइजेशन किया था तो अकेले किया था, तो हम लोगों को मतलब कैटेटराइजेशन करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिला था। जब पेशेंट से हम लोगों ने पूछा अब आपको अच्छा लग रहा है, तो वो जब उसका यूरिनरी ब्लैडर मतलब पूरी तरह से ब्लैंक हो गया, खाली हो गया, तो उसको जो उसके फेस पे जो हैप्पीनेस था ना, वो हैप्पीनेस देखने के बाद हम लोगों को जो सेटिस्फेक्शन मिला था वो एक बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला था। तो इनहेंस करता है जॉब सेटिस्फेक्शन, और यही मेरी जो सीनियर है वो अगर वो लगाई होती और मैं खड़ी रहती उनको असिस्ट करती तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता, लेकिन वो काम मैंने खुद से किया था इसलिए मेरा जो सेटिस्फेक्शन था वो मुझे सेटिस्फाई किया था, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है डेमोक्रेटिक लीडरशिप
टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि देखो अच्छी मतलब इतने एक्सपर्टाइज नहीं होते, सिंगल काम करते हैं तो, और दूसरे सीनियर्स होते हैं वो लोग तो एक्सपर्टाइज होते हैं, पहले से एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन अगर कोई भी काम हम फर्स्ट टाइम करें तो हमें उसमें टाइम लगता है। जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग आईवी इंजेक्शन ही देते हैं, ठीक है, तो उसमें पहले हम लोग को तो वेन ढूंढना पड़ता है, और वेन ढूंढ लिया, उसमें से भी जो स्ट्रेट वेन है जो एकदम थिक है वो उसमें हम लोग चॉइस करते हैं, चॉइस ऑफ फिलिंग हमारा होता है। लेकिन यही एक्सपर्ट रहती है ना जो नर्सेज, वो इमीडिएट कोई भी वेन में वो डाल देती है, जो भी ड्रग एडमिनिस्टर करना है वो एडमिनिस्टर कर लेती है इजीली। लेकिन हम लोगों के लिए जो अगर जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उसके लिए तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। वो पहले वेन ढूंढेगा, टूनिकेट बांधेगा, फिर तो ड्रग एडमिनिस्टर करेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट जो भी लीडरशिप की जो भी स्टाइल्स है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। एक दिन में ज़्यादा पढ़ोगे तो आप लोग बोर हो जाओगे, वैसे ज़्यादा नहीं है, दो और बच्चों का तो हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं। Laissez-faire leadership, also known as delegative leadership, leader gives the power to the group। एक delegative leadership है जो कि पावर देता है ग्रुप को। इसका एडवांटेज है efficient in limited situation, creativity may be encouraged for specific purpose। क्या होता है ना कि इफिशियंट होता है लिमिटेड सिचुएशन, एक लिमिटेड सिचुएशन में ये इफिशियंट होता है, ठीक है, कोई भी एक लिमिटेड सिचुएशन है उसमें क्रिएटिविटी आती है उसमें, और जो भी इन स्पेसिफिक पर्पस है वो उसमें एनकरेज होता है। और वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस, जो भी इंडिपेंडेंस है उसका वैल्यू इंक्रीज होता है। डिसएडवांटेज क्या है? may lead to inability, disorganization, inefficiency, no unity of action हो सकता है, ठीक है, can result in poor performance and outcome, confusion over roles in the group, ये सारी चीज डिसएडवांटेज है लाइफ फेयर लीडरशिप का। और होता है हमारा ब्यूटी यू क्रिएटिव लीडरशिप, इसमें लीडर्स ओनली फंक्शन विथ रूल्स एंड रेगुलेशन। इसमें क्या होता है ना कि बस जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके बेसिस पे लीडर्स इसमें फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एडवांटेज इसका क्या है कि सेंट्रलाइजेस ड्यूटीज एंड रोल विद इन अ टीम। तो सेंट्रलाइज करता है ड्यूटीज और रोल एक टीम का। सेंट्रल अथॉरिटी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो भी प्रोसीजर्स हो रहा है उसको सेंट्रल अथॉरिटी करता है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और डिसएडवांटेजेस इसका क्या है?